पहचान होगी और तब आपका सम्मान। महिला तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। हमारे पुराणों में भी कहा गया है, हमारे यहाँ जो हमारे धर्म ग्रंथ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक आध्यात्मिक स्वरूप है और दूसरा भौतिक स्वरूप है। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ मनीष वाजपेयी। और जो बातें हमने शुरुआत में कही, दरअसल वो बातें नारी की महिमा के लिए, नारी की शक्ति के लिए, या फिर भारतीय समाज और भारतीय परंपराओं में नारी का क्या स्थान है, महिलाओं का क्या स्थान है, इसको बताने के लिए हमने ये बातें कही हैं। और अब जबकि हम 21वीं सदी में हैं, अब जबकि महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है, अब जबकि भारत चांद पर जा पहुंचा है, अब जबकि हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान है, हम आ पहुंचे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक ऐसी पोस्ट पर जहां पर हमने इन तमाम चीज़ों को, सूत्र वाक्यों को चरितार्थ होते हुए देखा है। हम ज़रूर अपने इस खास कार्यक्रम में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, और ख़ास तौर से अगर हम सीमा सुरक्षा बल की बात करते हैं, वहाँ पर किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है, या यूँ कहें कि महिलाओं को भी उतना ही मौका और अवसर मिल रहा है जितना पुरुषों को मिलता है। और ये मान सकते हैं कि जो 21वीं सदी का भारत है, उस भारत में अगर पुरुष आगे हैं तो यकीन मानिए महिलाओं की भागीदारी भी उतनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, और ख़ास तौर से बीएसएफ में जो महिला कैडेट्स हैं उनको लेकर। एक अलग अनुभूति होती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो मेरे मन मस्तिष्क में और जो मेरे यहाँ पर अनुभव हो रहे हैं, मैं देखता हूँ कि एक महिला घर को संभालती है, एक महिला प्रोफेशनली बाहर भी संभालती है। और ख़ास तौर से जब हम अपने सैन्य बलों की बात करते हैं, अर्धसैनिक बलों की बात करते हैं, सशस्त्र जो पुलिस बल है उनकी बात करते हैं, और वहाँ पर महिलाओं का योगदान थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन वाकई हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर महिलाएँ अपना योगदान दे रही हैं। संदीप कौर जी हमारे साथ में हैं, जो कि बीएसएफ के एक जवान हैं, उनसे हम बात करते हैं। संदीप जी, आप मुझे बताएं कि एक महिला के तौर पर बीएसएफ में आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस सर बढ़िया है मेरा, और मुझे अच्छा लगता है इधर जी अपने देश के इधर खड़ी हूँ मैं, अपनी सेवा कर रही हूँ देश की इधर खड़ के, और बढ़िया है सर। बढ़िया तो है, लेकिन कभी आपको आपके दो रूप यहाँ पे हो सकते हैं। एक तरफ आपके घर परिवार, और दूसरी तरफ ये देश सेवा, और आप सीमा पर मौजूद हैं। इन दोनों को आप कैसे देखते हो, दोनों में कैसे बैलेंस करते हो? सर देखना पड़ता है, दोनों घर जाके घर का है सब संभालना पड़ता है, और इधर है तो इधर देखना पड़ता है। ड्यूटी के दौरान जो भी सब करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो सर, ड्यूटी तो ड्यूटी है सर। और आए हैं तो ड्यूटी के लिए इधर आए हैं। और ये आपने देखा, लफ्ज़ों में भले ही थोड़ी सी नरमी हो, लेकिन जो उद्देश्य हैं, जो इरादे हैं, वो बड़े बुलंद हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जो काम करना है वो करना है। आवाज़ में नरमी होगी, लेकिन जो अंदाज़ है, अंदाज़ वही है जो कि ज़रूरत है इस प्रोफेशन को, उसी अंदाज में बात करते हैं। कुछ और लोगों से हम आपसे बात करवाते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है। पहले बीएसएफ में भर्ती हुई थी तो ऐसा सोचते थे हम लोग कि इनके लिए यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बीएसएफ की जो वर्किंग कंडीशंस है वो टफेस्ट है किसी भी फोर्स के कंपैरिजन में। अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे सर्वाइवल तो है ही सबसे मुश्किल अपने आप में, लेकिन उसके अलावा ड्यूटीज़ भी और लाइव ड्यूटीज़ है, तो ना तो आप सर्वाइवल से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ना आप ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो आदमी तो टफ होता है फिजिकली, लेकिन ऐसा मानते थे, ऐसा सोचा जाता था कि शायद गर्ल्स को, लड़कियों को यहाँ पे परेशानी हो,
लेकिन जब से लड़कियां आई है, इनिशियल फेज़ में थोड़ा सा उनको जो प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद में, और जो हमारी ट्रेनिंग है जिस तरह की बीएसएफ की ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग होती है, जिससे उसको निखर के आता है उसका हुनर, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। और उसको एक ट्रेंड बॉर्डरमैन या बॉर्डर वुमन के रूप में हम जो ट्रेन करते हैं, उसके बाद उसका वो हुनर निखर के आता है। बीएसएफ में लगातार हम बता रहे हैं आपको वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर सरकार की भी कोशिश है और ख़ास तौर से उसके साथ साथ तमाम जो हमारे सैन्य बल हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम एक आउटर पोस्ट पर हैं और एक ये वॉच टावर है जिस पर हम जा रहे हैं और यहाँ पर एक महिला आरक्षी जो यहाँ पर मौजूद है और हम देखते हैं कितनी विषम परिस्थितियों में यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और लगातार ये जो चौकस निगाहें हैं, यही चौकस निगाहें दरअसल हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करती हैं। सीमा पर ये जो वॉच टावर हैं, ये लगातार पूरी सीमा पर हम देख सकते हैं बने हुए हैं। इसके बाद फेंसिंग भी दिख रही है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे कि भारत की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर महिला शक्ति की बात कर रहे हैं और इनके योगदान की बात कर रहे हैं। वो जो घरों में काम करती हैं, वो यहाँ पर सीमाओं की रक्षा में भी अपना योगदान दे रही हैं। तो हमने देखा कि वो जो हमने इंडिपेंडेंट पोस्ट दी है वो बहुत बेहतर मैनेज कर रही है। महिलाएं जो अपनी पोस्टों को मैनेज कर रही है, अपने इलाके को मैनेज कर रही है, बहुत बेहतर तरीके से कर रही है, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी उसके, प्योर प्रोफेशनल तरीके से मैनेज कर रही है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो मुझे लगता है। फुट पेट्रोलिंग यानी कि पैदल चलकर लगातार सीमाओं की निगरानी करना, ये लोग भी यहाँ पर जो है निगरानी कर रहे हैं और हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो उनकी कैसे काम करते हैं या कितना महत्वपूर्ण है ये फुट पेट्रोलिंग करना। आप बताइए यहाँ पर किस तरीके से आप अपनी कर्तव्य को अंजाम दे रहे हैं? ये अभी हम फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। अगर ये पेट्रोलिंग के दौरान हमें कोई चीज़ या कुछ अननेसेसरी चीज़ मिलती है तो उसको हम अच्छे से चेक करते हैं। अगर वो कोई संदिग्ध चीज़ है तो आगे अपने कमांडर को सूचित करते हैं ताकि वो आगे उसके ऊपर कोई अपनी कार्रवाई करे। हम बात तो करना चाहेंगे, राजरानी जी पीछे हमारे साथ में यहाँ पे आ रही। लगभग कितने घंटे की फुट पेट्रोलिंग होती है और कितना किलोमीटर का दायरा आप लोग कवर कर रहे हैं? सर हमारा 3 किलोमीटर का लमसम दायरा होता है और इसमें हमारा ये अकॉर्डिंग टू जैसे अभी इधर ज़्यादा है, ये मतलब अप डाउन में है, तो इसमें टाइम कंफर्मेशन नहीं होता, तो 1 से 2 घंटे भी लग जाते हैं, 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं मोस्टली। पूजा जी, आप जब लगातार ये करते हो तो किस तरीके से आपने सीनियर को कमांड देते हो कि भाई अगर यहाँ पे कुछ अगर अननेसेसरी कोई एक्टिविटी आपको दिख रही है तो फिर क्या आपकी कार्रवाई रहती है? सर हमारे पास एक सेट होता है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे को सूचित करते हैं, अपने सीनियर कमांडर को सूचित कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको कोई भी सस्पिशियस चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है या फिर फेंसिंग में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है तो उस सेट के ज़रिए हम अपने कमांडर को सूचित करते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को भी ये दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ना, ये वो है कि कई फीट यहाँ पे हवा के ज़रिए जो रेत है ना, ये पूरी भर जाती है और इसकी सफाई भी, यानी कि यहाँ पर कोई सिविल वर्क नहीं होता है। यहाँ पर यही लोग इन रेत को हटाते हैं और नहीं तो फिर कह सकते हैं कि ये सारे के सारे एरिया पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो रेत को हटाना भी एक टफ टास्क होता है। आप बताइए कि आपका लगभग इतनी दूर आप कवर करते हो तो कितनी दिक्कतों और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? सर मुश्किलें तो आती जाती रहती है पर उसका डटकर हम सामना करते हैं चुनौतियों का कि काउंटर पार्ट की तरफ से कोई हरकत ना हो। अगर हरकत हो तो हम उसके लिए जो कार्रवाई करनी पड़ती है वो करते हैं। सर मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, क्या कहेंगे? अभी मनीषा ने बोला कि मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, आप बताइए। हाँ, मुश्किलें आती जाती रहती है पर हमें ड्यूटी तो करना है अपनी पूरी। तो ये वो चीज़ है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, महिलाएं कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे कर रही हैं। अनीता जी, आप और हमें बताएं कि क्या अनुभव रहता है इसको पेट्रोलिंग करते हुए? धूप है बहुत सर के ऊपर, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं होता है। हम भी हाँफ रहे हैं, मेरे भी सांस चल रही लगातार आपके साथ चलते चलते। क्या कहना चाहेंगे? सर अब इन चीज़ों की आदत सी पड़ गई है क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है।
हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारे देश की सेवा सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण रखती है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने फेंसिंग की पेट्रोलिंग करते हुए ये सही से मतलब इधर अगर कोई संदिग्ध चीज़ मिलती है, उसकी कोई भी किसी भी टाइप की या फुटप्रिंट जैसी चीज़ें मिलती हैं या फेंसिंग कटी हुई मिलती है, तो इसकी सूचना हम तुरंत अपने ऑफिसर्स को देते हैं। और मतलब हमें अब ऐसा फील नहीं होता कि मौसम बारिश वाला है या धूप वाला है या आंधियों वाला है, हमें हर मौसम से लड़ना आता है। ये चीज़ें अब हम आसानी से फेस कर लेते हैं। और अब तो सच बताऊं, मुझे गर्मी भी महसूस नहीं होती है, बारिश भी नहीं महसूस होती, आंधियां भी मुझे आसान सी लगती हैं उसमें खड़ा होना, कुछ महसूस नहीं होता मुझे। साथ बात करते हुए और आपकी मुस्कुराहट को देखते हुए मेरी भी एकदम थकान कम हो गई है। और वो कहते हैं दर्द जब हद से गुजर जाता है तो गा लेते, वही है कि अब आप इतनी सारी परेशानियों से आप यूज्ड टू हो चुके हैं और आपको लगता है कि नहीं, आपके लिए ड्यूटी पहले है, इसलिए आपको अब गर्मी और सर्दी का कोई इल्म ही नहीं हो पाता, आपको कोई जानकारी भी नहीं हो पाती। जब यहाँ पर आप बॉर्डर पर चल रहे होते हैं तो कहीं आपके दूर ख्याल में आपका फैमिली, आपके लोग आपको नज़र में आते हैं, या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ड्यूटी? सिर्फ पेट्रोलिंग करते टाइम तो सिर्फ हमें ये ध्यान रखना होता है कहीं कोई निशान तो नहीं है या फेंसिंग तो कटी नहीं, मतलब कोई तार तो नहीं कटा हुआ। घर पे हम ध्यान नहीं देते क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। अगर ड्यूटी में हम किसी और ख्यालों में खोए रहेंगे तो हम अपने देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि वो बेखौफ रहे क्योंकि बॉर्डर पे BSF है। अरे वाह, ये देखिए, ये एक संदेश यहाँ पर महिला आरक्षी अनीता जी ने दिया हुआ है कि मैं यहाँ पर तमाम देश के लोगों से कहना चाहती हूँ कि वो बेखौफ रहें क्योंकि वो यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है और ये वो तमाम चीज़ें अब वहाँ तक लगातार हम पिछले कई किलोमीटर से इनके साथ चल रहे हैं। और अब मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा क्योंकि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ पर अनीता और उनके साथी सहयोगी जो लोग हैं उनकी जैसी महिला आरक्षी यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही हैं। महिलाएं कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, उनको मौका देना चाहिए। जो BSF दे रही है हर जगह प्रूव करती है। ये रेत है और ये सोने जैसी चमकती है जब धूप सीधे पड़ती है और यही रेत इतनी गर्म हो जाती है कि इसके ऊपर चलना बड़ा मुश्किल होता है। लगभग 100 वर्ग किलोमीटर का ये सैंड ड्यून्स का इलाका है जिसके चारों तरफ आप देख रहे होंगे, चारों तरफ अगर कुछ नज़र आ रही है तो सिर्फ रेत और रेत नज़र आ रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब दोपहर होती है, गर्मियों का मौसम होता है, तापमान 50-55 क्रॉस कर रहा होता है, ऐसे माहौल में ख़ास तौर से वो महिला कैडेट जिनकी यहाँ पर पोस्ट है, जो यहाँ पर तैनात हैं, सोचिए कितने मुश्किल हालात में वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो कौन सा जज्बा है, वो कौन सी बात है जिसके चलते इन सीमाओं पर वो 24 घंटे निगरानी करती हैं। यही सब बताने के लिए इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति की और हम बात कर रहे हैं BSF के नज़रिए से किस तरीके से नारी शक्ति को सलाम किया गया है, उनको अवसर प्रदान किया गया है। लगातार बातें हम आपको बताते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ DD न्यूज पर। ये जो पेट्रोलिंग चल रही है व्हीकल पेट्रोलिंग है और BSF की ये गाड़ियाँ, BSF के सीनियर अधिकारी गाड़ियों में बैठकर ये पूरी पेट्रोलिंग करते हैं और ये देखते हैं कि जो सीमा पे जो हमारे कांस्टेबल्स मौजूद है, जो आरक्षी मौजूद है, वो ड्यूटी में किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं और अगर उनको कोई समस्या है, उनको कोई परेशानी है तो उसका निराकरण भी ये करते हैं। और ये नियमित तौर पर इनके कार्यक्रम का हिस्सा है। इनकी वर्किंग जो कंडीशंस हैं, जो इनका जीवन शैली है, उस तरीके से लगातार ये अपने फ़र्ज को अंजाम देते रहते हैं। भारत का
कोई भी ख्वाब या भारत का कोई भी उद्देश्य या विकसित भारत की बात या फिर आत्मनिर्भर भारत की बात, किसी भी आयाम पर हम अपने भारत को परखते हैं तो उस आयाम में या उस प्रगति में या उस तरक्की में या उद्देश्य की पूर्णता में महिलाओं का योगदान हमेशा ही माना जाता है। और कहते भी हमारे यहाँ ही तो ये एक इकलौता ऐसा मुल्क है, या हम सनातन धर्म की बात कर लें, यहाँ पर अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। उसकी वजह यही थी क्योंकि आधा पुरुष और आधी नारी किसी भी कार्य में आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और हम जबकि इस महिला पोस्ट पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिला पोस्ट पर घूम रहे हैं, तो हम लोगों से जानना चाह रहे हैं, इन महिलाओं से जानना चाह रहे हैं कि इनके अपने इरादे क्या हैं, ये क्या कुछ कहना चाहती हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लेकर, अपनी इस कर्तव्य को लेकर, ड्यूटी को लेकर। उनसे हम बात करते हैं। ये बताएं कि आपके एक्सपीरियंस क्या है यहाँ पर, इस पोस्ट पर आप हैं। एक्सपीरियंस हमारा यही है कि जब घर से निकले हैं देश की सेवा के लिए, तो यहाँ पर अगर हम अपने घर और इसको, अपने ड्यूटी को, इन दोनों को एक साथ नहीं लेते हैं, पहले हमारे लिए अपनी देश की सेवा है, तो इसी अकॉर्डिंग हम इधर आए हैं और इसी हिसाब से हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एक सवाल मेरा आखिर में आपसे ये, क्योंकि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, मुझे लगता है कि एक ऐसा बल है जिसमें कि सुरक्षा के उत्तरदायित्व हैं और संवेदनशीलता भी है। क्या कहना चाहेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में महिलाओं की भूमिका को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर, महिलाओं को मिलने वाले अवसर को लेकर आपका क्या मानना है? मुझे यहाँ सेवा देते हुए, देश की सेवा देते हुए मुझे मैक्सिमम 15 साल हो गए हैं। अगर मैं स्टेट पुलिस या अपना BSF, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को देखूँ, तो यहाँ पर हम अपने आप को ज़्यादा सेफ फील करते हैं और यहाँ पर हमारा मान सम्मान भी बहुत अच्छे से है। अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ की, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी है या महिला को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, ये नहीं है कि या पुरुष या महिला है कि इसमें ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मान सम्मान का यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, हमारी केयर अच्छे से की जाती है। किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है, चाहे वो हमारी फ़र्स्ट एड हो या हम यहाँ पर फिज़िकली बेस पे हो या ड्यूटी टाइम पे हो, हमें हमेशा यहाँ पर सेफ फील करवाया जाता है और हमारे मान सम्मान का प्रॉपर यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। बहुत शुक्रिया सुमन जी, आपका बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी तरीके से बताया आपने हर चीज़ को। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो मैं इसीलिए आपको वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नज़रिए से। हालांकि अब देश में अलग अलग प्रोफेशंस में अलग अलग जगहों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन अगर सैन्य बलों की बात करते हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं समाज का एक तबका ऐसा है जो पुरुषवादी सोच में रखता है, अरे वहाँ पर महिलाएं कैसे काम करेंगी। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि किस तरीके से पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न केवल ये महिलाएं काम कर रही हैं, बल्कि इन महिलाओं को भी ये एहसास है कि जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, जो सुरक्षा उन्हें मिलना चाहिए और जिसकी वो हकदार हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में उन्हें मिल रहा है। और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत में इन महिलाओं के योगदान को लेकर हम आपसे ये बात कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात है, उनको ताकत देने की जो बात है, उसके तहत हमने हमारी बहुत सारी बॉर्डर आउटपोस्ट बोलते हैं, हम सीमा चौकियां बोलते हैं, उन चौकियों को हमने इंडिपेंडेंटली महिलाओं को दिया। जो हमारी महिला प्रहरी है उनको इंडिपेंडेंट पोस्ट दी। उस पूरी पोस्ट की कार्रवाई में एक आध दो लोग जो हमारे जैसे ड्राइवर हो गए, जो अभी हमारे पास महिला ड्राइवर नहीं है, या जैसे कैमल हैंडलर्स हो गए, बहुत जगह जहाँ पे गाड़ी नहीं चल सकती तो वहाँ पे ऊँट से चलना पड़ता है, सैंड है या तमाम इस तरह के इलाके। तो उस तरह की कुछ एक 2-3 पोस्टों को छोड़ करके तमाम काम वो महिलाएं कर रही हैं। उस पूरी बॉर्डर के उस पर्टिकुलर सेक्शन को मैनेज करने का काम महिलाएं करती है। ये भारत की भूमि है, ये वही भूमि है जहाँ पर चन्नम्मा, अपाला, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं उत्पन्न हुई हैं। ये वही भूमि है जहाँ पर रानी दुर्गावती, झांसी की रानी, ऐसी वीरांगनाओं ने भी यहाँ पर जन्म लिया है। और ये वही भूमि है जहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसा बल अपने यहाँ पर महिलाओं को न केवल सम्मान दे रहा है, बल्कि उन्हें हर वो अवसर मुहैया करा रहा है जिसकी वो हकदार हैं। और मैं इस प्रोग्राम में इसलिए ख़ास तौर पर महिलाओं का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि समाज के वो लोग जो अभी भी कहीं अंधेरे में छुपे हुए हैं, अंधेरे में पुरुषवादी मानसिकता के साथ बैठे हुए हैं, उनको अपने दिमागों के दरवाजे खोलने होंगे और उनको ये चेहरे देखने होंगे कि आखिरकार देखिए सीमा पर रहकर किस तरीके से ये महिलाएं जाबाजी के साथ में अपने कर्तव्य को
अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ में ये कांस्टेबल्स हैं, सुजाता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुजाता जी, हमें सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप यहाँ पर कैसा अनुभव करते हो? कभी कभी कुछ चुनौतियाँ आती होंगी कुछ ड्यूटी में, उस पे कैसे आप निर्णय लेते हो? हाँ सर, अच्छा शुरू में घर पे लगता था कि हम लोग कुछ कर पाएंगे या नहीं, लेकिन अब भी सेल्फ डिपेंड के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है हमारा इधर आके। और जब घर पे रहते थे तो पेरेंट्स बोलते कि लड़की रात में कहीं नहीं जाएगी, ट्रैवल नहीं करेगी, ये सब। लेकिन फोर्स में आने के बाद ये है कि हम ट्रैवल या कहीं भी आ जा सकते हैं, तो हमारे ऊपर रोक टोक नहीं है। मैं अनीता कुमारी पांडे हूँ, महिला कांस्टेबल, और दिल्ली से बिलोंग करती हूँ सर। फोर्स में आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिपेंड होने के साथ साथ मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आया। अब मुझे काफ़ी अंधेरे में जाने से, या पहले मुझे अंधेरे में, जब मैं ड्यूटी में नहीं आई थी, ज्वाइन नहीं किया था, तो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। अब मुझे अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लगता। और यहाँ पे एक अजीब सी शांति सी मिलती है जो हमें मतलब कहीं और बाहर सिटी वगैरह में नहीं मिलती। जैसे पेड़ पक्षी, एक सुबह बहुत अच्छा सा महसूस होता है। तो मेरा तो घर जाने का भी ज़्यादा दिल नहीं करता जल्दी, बस यही अच्छा लगता है सर मुझे यहाँ पे। अनीता जी ने इस कार्यक्रम को एक नया आयाम दिया है, वो ये कि हम लोग शहरों में रहने वाले लोग पशु पक्षी से दूर होते हैं, एक शुद्ध और शांति जो वातावरण होते हैं उससे दूर होते हैं। और अनीता जी ने बताया कि इनका घर जाने का मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो पूरा वातावरण है उसमें कुछ आध्यात्मिक शांति भी है। अगर यहाँ पर सीमा के खतरे हैं लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक शांति भी है। आप कुछ बोलना चाहोगे? अपना नाम बताइए और आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है और कब से आप BSF में हैं ये बताइए। जैन सर, मेरा नाम महिला कांस्टेबल मनीषा मीणा है और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। सर मैं 2022 की भर्ती हूँ। सर यहाँ पर आने के बाद सर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, देखने को मिली, किस तरह से ड्यूटी करना है और देश के प्रति किस तरह हमें समर्पित रहना है। जैन सर, मेरा नाम ज्योति बंजारे है, मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं 2022 की भर्ती हूँ। अभी मुझे कुछ महीने हुए हैं यहाँ पे आए, पर यहाँ आने के बाद जैसे हम घर जाते हैं तो हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलता है कि लड़की फ़ौज में है। बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, सब आके मिलते हैं। और यहाँ रहने से ये आत्मरक्षा का हमको पता चला कि कैसे रहना है, आपस में मेल मिलाप कैसे करना है, बाहर के लोगों से कैसे बात करना है, बॉर्डर पे क्या है क्या नहीं, सुबह का शाम का नज़ारा सब बहुत अच्छा रहता है यहाँ। तो ये सारी बातें हमने आपसे पहले भी कहा कि कोई छत्तीसगढ़, कोई दिल्ली से, कोई कहीं और से, कोई राजस्थान से, ये सारी बातें हम कर रहे हैं और हम इनसे ज़रूर बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे हम आपसे बात करते हैं। आप हमें बताएं कि कब आपने ज्वाइन किया फोर्स को और क्या नाम है, कहाँ से आप हो और क्या आपके एक्सपीरियंस है ये बताओ। मेरा नाम निधि जांगड़े है, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। तो जैसे कि BSF सब जगह डिप्लॉय है, तो मुझे ट्रैवल करना स्टार्टिंग से काफ़ी पसंद था, पर स्टूडेंट लाइफ में मैं उतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाई। तो उसकी वजह से मैं हर जगह भी ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे बहुत सारे कल्चर के बारे में पता चल रहा है। तो ये मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है BSF से। सर मेरा नाम राज रानी है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। सर मेरा मतलब मुझे बहुत क्रेज़ था कि मैं फ़ोर्स में आऊँ, तो मेरी ये सेकंड जॉब है। मैं अपनी पहली वाली जॉब छोड़ के और BSF में आई थी कि मतलब ये मेरे भावना इसलिए आई थी कि उधर पंजाब में जैसे अटारी बॉर्डर पे परेड होती है, उधर परेड को देख के मतलब मेरे में इतना जोश आ रहा था कि मैंने भी इस फील्ड में आना ही है। तो इसलिए फिर मैंने जो पहले वाली जॉब छोड़ के, मेरी वो भी गवर्नमेंट जॉब थी, तो इस फील्ड में आई थी। साक्षी, आप बताएं कि आपको क्या एक्सपीरियंस है और कितना टाइम हो गया आपको फोर्स में? जैन सर, मैं महिला कांस्टेबल साक्षी हूँ। मुझे अभी ज्वाइन करे हुए 1 साल हुआ है और BSF को लेके मैं काफ़ी प्राउड फील करती हूँ कि मैं इसमें हूँ। और मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे अपने देश के लिए सर्व करना है और BSF के थ्रू मुझे ये चांस मिला और मैं इसमें कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो ये वो तमाम चीज़ें थी, ये वो तमाम बातें थी जो हमने आपको बताई इन महिला कांस्टेबल्स के ज़रिए। और दोस्तों, बताने का मकसद ये था
कि ये सिर्फ बात एक भारत श्रेष्ठ भारत या उसकी भावना की नहीं, बल्कि ये बात है तमाम उन महिलाओं के लिए जो आज भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। वो इस कार्यक्रम को देखें, समझें कि फोर्स में किस तरीके से महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। वो ये देखें कि कैसे वो न केवल सेल्फ डिपेंडेंट है बल्कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। वो ये देखें कि कैसे उनके पर्सनालिटी में चेंज आया है। वो ये देखें कैसे वो तमाम जो सीमाएं हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा को लेकर चुनौतियां रहती हैं और उन उत्तरदायित्वों को वो अंजाम दे रही हैं। यही तो हैं हमारी रानी लक्ष्मीबाई, यही है हमारी महारानी दुर्गावती, यही हैं वो जिनकी तमाम यशगाथाओं में इतिहास भरा पड़ा हुआ है और यही है वो जो आगे आने वाले विकसित भारत की नींव का पत्थर कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि दुनिया के लिए सिरमौर बनेंगी। स्त्रियाँ कमज़ोर नहीं हैं। पुरुषों से स्त्रियों को कमज़ोर समझना हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर लोग सोचते हैं, आप देखें ईश्वर ने स्त्री को ही मातृत्व की शक्ति दी है और स्त्री जितना काम करती है वो आपने एक धारणा बना रखी कि स्त्री कमज़ोर है। वो स्त्री कहीं से कमज़ोर नहीं है, ना वो फिजिकली कमज़ोर है ना मेंटली कमज़ोर है। आप अपने घर में देखिए, जितनी मल्टीटास्किंग महिलाएं करती है, सारे काम वो कर रही है। अगर उतने काम आदमी को करने पड़ जाए, मैं आदमी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आदमी को करना पड़ जाए तो परेशान हो जाएगा। जितना महिलाएं करती हैं, जितना उनमें बर्दाश्त का मादा है, जितना उनमें परिवार को इकट्ठा रख के चलाने का मादा है, जितनी उनकी सोच है, बच्चों को बड़ा करती है, तमाम कार्रवाई जो करती है वो कमज़ोर कहीं से नहीं है, वो आपसे स्ट्रांग है। और मौका अगर देंगे आप इनको, जैसा हमने दिया है इनको, तो निश्चित रूप से वो आपसे बेहतर प्रूव करके देंगे और वो कर रही हैं। पूरे आन बान और शान के साथ लहराता हुआ ये तिरंगा अपनी कहानी स्वयं कहता है। तिरंगे के 3 रंग साहस, शांति और समृद्धि के प्रतीक हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे भारत की नारी शक्ति साहस, शांति और समृद्धि की प्रतीक मानी जा सकती है। अगर वो रानी लक्ष्मीबाई दुर्गावती होती है तो साहस के रूप में हमारे सामने आती है और अगर वो मां अन्नपूर्णा होती है तो समृद्धि और शांति के रूप में हमारे सामने आती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम इन तमाम हाव भाव से नारी के तमाम आयाम को दिखाते हुए हमने आपके सामने प्रदर्शित किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम कैमरामैन उत्तम सिंह और सहयोगी कमलेश के साथ इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।